आप सबका मेरे सेवा सोनी राजी खुशी मेरा उत्तराखंड का बेरोजगारों पे आप बिल्कुल हताश निराश नहीं हैं। आप नहीं सर, आप जैसे लोगों के उद्देश्य हमारा उत्तराखंड और उत्तराखंड की हमारी संस्कृति हमारी धरोहर जीवित है। आप जैसे लोग उसे हमारी संस्कृति धरोहर सब मेरी माँ गंगा, मेरे चारों धाम, मेरे 33 कोटि के देवी देवता, 51 सिद्धपीठ का आशीर्वाद और मेरे ये एक कारण इस केस में आपका हारने का कारण क्या था? मैं तो नहीं सोचा कि आप हारेंगे, आपने जीतना ही था। सर जाहिर है हम तो सोचे आप आ गए तो बाहर आ गए। क्या हमारे लोगों ने साथ दिया? क्या हमारे लोगों ने? मैं मेरे आदमियों ने साथ नहीं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरा साथ बखूबी से निभाया, लेकिन जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ आपको तथ्य देगा, सबूत देगा, तब आप गिरफ्तारी करेंगे। एक मिनट ये बताइए मेरे को जरा कि जैसे कल जो पेपर हुआ था यूके ट्रिपल सी का, तो उसमें 3 पेज लीक हुए थे। 3 पेज लीक हुए थे। ये जो यूपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने खुद बोला था कि इसको बोला हम लीक के 32 पेज थे उसमें, उन्होंने बोला हम बोला इसको फुल लीक नहीं मानेंगे इस पेपर को, बोला हम ये क्या आपका क्या है इसमें? माननीय मतौलिया जी, आपने यूपीएससी क्लियर किया है, आप कई जिलों के एसएसपी रहे हैं, आप एक आईपीएस अधिकारी हैं, आप एक संवैधानिक बॉडी के चेयरमैन हैं, और आप ऐसी अनपढ़ों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा भाई एक बात बताओ, आपने बोला कि वहाँ पे ये कौन सी जगह बताया मालदेव कोई नहीं, जो है हम गए नहीं, आपने देखा काली सेना, देखा हमने काली सेना वहाँ पे गया था, मेरे पास वीडियो, आप चाहे तो मैं वीडियो आपको व्हाट्सएप करता हूं। लेकिन काली सेना के लोग तो वहाँ पे तत्पर हैं, वो तो डेली काली सेना के लोग जो है वहाँ पे हमारी काली सेना है, जो काली सेना के लोग हमें तो राशन लेके जा रहे हैं। देखिए वहाँ जो संस्थाएं हैं, जो संस्था है, जो वहाँ का जनता का जो कहना, जो संस्था है, चाहे काली सेना हो चाहे अन्य संस्था है, वो जनता को राशन पहुँचाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी जनहित के काम नहीं किए जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉक में देहरादून गांधी पार्क से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज देखिए मैं कहाँ रखा हूं, और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है बच्चों की। ये सब वही बच्चे हैं जो आप लोगों ने देखा होगा यूके ट्रिपल एससी, इसका पेपर कल लीक हो गया था। इसका आपने मेरे चैनल में भी आज सुबह वीडियो देखा होगा, और उसी जो पेपर लीक हुआ उसी उपलक्ष्य में सारे बच्चे देहरादून के लाखों की तादाद में बच्चे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लाखों की तादाद में बच्चे पहुँचे हुए हैं। और बस यहाँ पे बहुत संख्या में पुलिस बल भी है, और साथ में बच्चियों के साथ आज मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, सब आपको मिलाते हैं, तो आप बने रहिए। खुल जाएगा, थोड़ा और जैसे ले लेना, रास्ता खुल जाएगा तो गाड़ियाँ हो जाएंगी तो हो जाएंगे। एक मिनट सब खड़े हो गए, कैसे खड़े हो गए? आप हमको तो छोड़ दो। अरे भाई क्यों रोड जाम कर रहे हैं
आज पूरे देहरादून की पुलिस फोर्स यहाँ पे आ रही है। देखो एसपी साहब भी आ गए। ओके ओके सर, ये देखिए पूरे देहरादून की पुलिस फोर्स, पूरे देहरादून की पुलिस फोर्स यहाँ पधारी हुई है। पूरे देहरादून की पुलिस फोर्स। नेताओं की जरूरत है, पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है, नहीं तो सामने कानून आ रहे हैं कि हमारे प्रदेश को और ये देखिए दोस्तों मास्टर जी आ गए। अभी मास्टर जी जो ऋषिकेश से बहुत बड़े चर्चित चेहरा है, जिन्होंने अभी हाल ही में चुनाव भी लड़ा था वहां पे, और चुनाव में मास्टर जी तो हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ी वहां पर, ऋषिकेश में अपनी छाप छोड़ी। एक मिनट मास्टर से मिलने की कोशिश करता हूँ। सर 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 जैन सर जैन सर जैन सर कैसे हैं सर? सर बहुत दिनों से हम सोच रहे थे आपसे मुलाकात करने। कैसे हैं सर आप? सर बहुत दिनों से हम सोच रहे थे आपसे मुलाकात करने की, लेकिन मुलाकात मैं फौजी अन्नू पहाड़ी देहरादून से हूँ सर। और आप ऋषिकेश के इतने चर्चित चेहरा है, फिर क्या बताऊँ सर, अब बहुत दिनों सोच रहा था, लेकिन आज अचानक आपसे मुलाकात हो गई। कैसे हो, कोई कारण सर? कैसे आया था आपको? मैं पता चलता मैंने आप सबका मेरे सेवा सोनी राजी खुशी। मैं उत्तराखंड का बेरोजगार होते आप
बिल्कुल हताश निराश नहीं हुए, क्योंकि आपदा के आड़ में बीजेपी चुनाव कर लगी। ये प्रशासन को अपने दबाव में रख के और आपके साथ आपदा ला रहे हैं। और जो इनके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन सही तरह नहीं कर रहे हैं। ये पेपर तो कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे राम कनवाल, और मैं सोचता हूँ ये राम की भी धरती है, और मेरा तो जन्म ही देवप्रयाग में, वहां जहाँ भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है, माँ गंगा का जन्म हुआ, तो वो जब उन्होंने उसकी परतें खोली, किस स्थिति में खोली ये आप सब जानते हैं। कहाँ रिक्शे में रहे, कहाँ किया। तो इन्होंने आगम सिंह को तो अंदर किया, लेकिन पेपर जैसे बच्चों के पास किया, आधे घंटे के बाद पेपर बाहर आता है, सॉल्व करके अंदर जाता है। हाँ, 35 मिनट में पेपर 35 मिनट में। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन बिना डोर थकुलो धामी सदा निर्णय तेरी जिम्मेदारी। बाकी मैं नंदा देवी का घर हूँ, चलता ही रहता हूँ जी सर। नहीं जब तक कैलाश नहीं पहुँचा। आप नहीं सर, आप जैसे लोगों के वजह से हमारा उत्तराखंड और उत्तराखंड की हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर जीवित है। आप जैसे लोगों से हमारी संस्कृति धरोहर है। सब मेरी माँ गंगा, मेरे चारों धाम, मेरे 33 कोटि के देवी देवता, 51 सिद्धपीठ का आशीर्वाद, और मेरे ये सब इस जगना का मैं हूँ, मेरी नहीं है। मैं इनका सेवक हूँ, दास हूँ, इनका सेवादार हूँ, इनका गुदड़ी का लाल हूँ। आपके तो सर, आप इनके हैं, ये इन सब पे आप हैं। देखो, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैंने उत्तराखंड में अगर जन्म लिया, तो उत्तराखंड की जो विषम परिस्थितियां इन्होंने बना रखी है राष्ट्रीय पार्टियों ने, अगर इनके साथ हम अपनी जनता के लिए आंदोलन न कर पाए, जनता की हकों की लड़ाई न लड़ पाए, तो व्यर्थ है हमारा जीना। सर एक बात, एक कारण इस केस में आपका हारने का कारण क्या था? मैं तो नहीं सोचा था कि आप हारेंगे, आपने जीतना ही था। सर जाहिर है, हम तो सोच रहे आप आ गए तो बाहर आ गए। क्या हमारे लोगों ने साथ नहीं दिया? क्या हमारे लोगों ने? मेरे आदमियों ने साथ नहीं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरा साथ बखूबी से निभाया, लेकिन सरकार ने प्रशासन पे दबाव बना के मुझे हराएगा। तो उनके लोगों ने आपका साथ दिया है, लेकिन और मैं दूसरा जन्म भी लूं तो मैं अपने उत्तराखंड वासियों का कर्ज निभा नहीं सकता, अदा नहीं कर सकता। आपके इतने बड़े फैन है हमारे एरिया के लोग, आप हमारे एरिया में पूरे उत्तराखंड में, आपको तो कोटि पढ़ना, आपको संस्कृत में कोटि पढ़ना है। जी मास्टर जी, हमने कहा एक मास्टर ऐसा है उसके पास कॉलेज तो नहीं है, वो नॉलेज बहुत है, और वो इकट्ठा करेंगे। विदाउट नॉलेज क्या बोलते हैं, विदाउट कॉलेज नो नॉलेज, लेकिन यहाँ तो विदाउट कॉलेज फुल नॉलेज। तो मैं से आप ये जब मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई तो मैंने ए फॉर एप्पल से शुरू नहीं किया, और से अनार से शुरू नहीं किया, मैंने ओनामासी ढंग से पढ़ा हुआ है। जिसने ओनामासी ढंग से शुरू किया होगा पढ़ाई, और अध्यापक भैया पढ़े वाला वो मास्टर हो सकता है। ओन बाप पढ़े क्या बोलते हैं, ओनामासी ढंग, उत्तराखंड को खंड खंड। ये राष्ट्रीय पार्टियों का है, ये राष्ट्रीय पार्टी चाहते हैं, लेकिन सदा नहीं झोंतु पर तेरी जिम्मेदारी। जनता जाग चुकी है, उत्तराखंड के वासी जाग चुके हैं। अगर उत्तराखंड का युवा जाग गया है तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने मुलायम सिंह जैसे को, और ऋषिकेश में एक पोतोल हुआ करता था एनपी सिंह, उसको तक धरती पे लाने का काम किया। तो ये तो धामी है, ये तो बिना डोर दगलो धामी भाई, हमारे उत्तराखंड में धामी डोर दगलो, बिना डोर दगलो धामी, ये डोरों की ताल और काशी की निकोर सको तो नाद की धुन, संत की धुन, ये के जान कोरोना क्या पब्लिक दिखा दे यार, मास्टर की 5 सालों में कितने लोग हैं तो दिखा दे रहा साथ में। जी तो मैं सोचता हूँ कि देखो कितनी स्वतंत्रता बरत रखी इन्होंने हमारे लिए। जब मैं एंट्री कर रहा था वहाँ पे बाइक आता, मेरी फोटो ली गई इस समय, अरे आई कार्ड नहीं मांगी तुम, उन्होंने कहा मास्टर जी तो बड़े बेचारा। अच्छा। और मेरे मोरी से साथी आ रहे थे, लोगों से साथी आ रहे थे, उनको वही अरेस्ट कर दिया। बहुत बढ़िया।
मैं तो सोचता है रेसिंग मत करो, पहले थोड़ा रेस्ट हमें तो करो, जेल भेजो, जेल जेल। जेल और आया आपका भाई साहब। छोड़ो देखो भाई मेरे पैरों मेरे पैरों ये क्या होना चिल्ला रोड़ो बोला। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत जो हमारे तो बहुत खुल गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा आज अगर वो नहीं बताते तो शायद ये महिला को आपने हमें आश्वस्त किया था कि हम 51 ऑब्जर्वर मैदान में रहेंगे, हमारी पुलिसिंग मैदान में रहेंगे, हमारी तमाम व्यवस्थाएं तमाम जिलों के किसान को हमने पूरी तरह से तैयार रखा हुआ है। जब आपकी तैयारी कैसी है बात, आप कह रहे हैं कि हमने पूरे सेंटर्स में चैनल बना रखा था। भाई अगर हमने चैनल बनाया होता तो पेपर कैसे बाहर आएंगे? ये दोहरे चरित्र, ये तो अनर्गल बातें, ये अनपढ़ों वाली बातें पढ़े लिखे बेरोजगारों को, पढ़े लिखे बेरोजगारों को सब पता है कि पेपर लीक किसे कहते हैं, पेपर कैसे लीक हो रहा है, पेपर के लीक होने के कारण क्या है, ये सब प्रदेश के बेरोजगारों को पता है। प्रदेश का बेरोजगार पढ़ा लिखा है, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 सालों से तैयारी कर रहा है। गरीब का बच्चा बाहर से उतर कर मैदान में आकर तैयारी कर रहा है, महंगे महंगे कोचिंग फीस दे रहा है, और आप परीक्षा करा रहे हैं और उसको लीक करवा रहे हैं। इस तरीके के लगातार जो तथ्य हमने सामने लाते रहे हैं, लगातार हम आपको तथ्य प्रोवाइड कराते रहे हैं, हम लगातार आपको आगाह कराते रहे हैं, लेकिन आप बेरोजगारों की बातों को, आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, और अगर सीरियसली नहीं लेते तो उसका यही परिणाम है। हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा, बताया कि बिल्कुल राम कनवाल ने वो काम किया जो हमारी एसटीएफ को करना चाहिए था, राम कनवाल ने वो दबिश दी जो हमारी एसटीएफ को देना चाहिए था, लेकिन हमारी एसटीएफ सो रही थी। जब हमने तथ्य दिए, एसटीएफ के साथ बैठकर 3 घंटे उनके साथ तथ्यों को लेकर उनके सामने प्रस्तुत हुए, तब जाकर उसके विदिन 7 and 8 आवर्स के बीच जो है गिरफ्तारी होती है। यानी कि जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ आपको तथ्य देगा, सबूत देगा, तब आप गिरफ्तारी करेंगे, तब आप एक्टिव होंगे, अदरवाइज आप सोए रहेंगे। आप बताइए, एसटीएफ भी बताए, जिले का वो कप्तान भी बताए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आयोग के वो अध्यक्ष भी बताए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या आपको जो सफलता हाथ लगी ये बिना उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लगी? स्पष्ट करें और स्पष्ट बताएं कि जो तथ्य बेरोजगार संघ ने दिए, जो राम कनवाल ने वहाँ नक्सल में उनके नेतृत्व में टीम ने जो 3-4 रातें बिताई है, उसका कंक्लूजन है वो गिरफ्तारी, उसका कंक्लूजन है ये तमाम गिरोह का पर्दाफाश होना। और आप श्रेय लेने के लिए मध्य रात्रि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाते हैं। अगर हिम्मत है चारों अधिकारियों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो भाजपा का प्रवक्ता बनकर मीडिया को संबोधित कर रहे थे, हिम्मत है तो आइए प्रेस ग्राउंड में, कीजिए यहाँ पे सवालों के जवाब, कीजिए युवाओं के प्रश्न। ये सारा युवा पढ़ा लिखा युवा है, ये सारा युवा परीक्षा देने कल परीक्षा सेंटर में बैठा था। इसके सवाल अगर जीएस मर्तोले दे पाए, इसके सवाल अगर अजय सिंह दे पाए तो हम मानेंगे आपकी रणनीति क्या आप कर रहे थे। सुरेश भाई, हाकम सिंह को एक बार दोबारा से सलाखों के पीछे जो है कहीं ना कहीं पहुंचाया गया है। हाकम सिंह एक मोहरे के तरीके से इस्तेमाल सरकार, हम आज से नहीं कह रहे, हम आज से नहीं कह रहे हैं कि हाकम सिंह के पीछे कई हाकिम है। हमने जब भ्रष्टाचार के उजागर किए, जब हमने नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे कहा, हमने तभी मुख्यमंत्री को आगाह कर दिया था कि आप हाकम को गिरफ्तारी सिर्फ हाकम को गिरफ्तारी करने की इतनी मत करिए, आप सीबीआई जांच की संस्तुति करिए। हमें आपके एसटीएफ पे भरोसा नहीं, हमें आपके एसआईटी पर भरोसा नहीं, आप सीबीआई की जांच करिए। नहीं करी तो परिणाम क्या है? आज फिर युवा सड़कों पर। आज भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको अपनी कुर्सी का डर है, आपके अपने सफेद पोस्टों का डर है, आपको अपने चहेतों का डर है, आपको अपने चापलूसों का डर है, आपके अपने वसूली एजेंटों का डर है। आज आप जो है आज भी नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ हाकम सिंह को, गौर को गिरफ्तारी करने से कुछ नहीं होने वाला है।
हाकम के हाकिम अभी बाहर घूम रहे हैं। हाकम के कई हाकिम बाहर होंगे, अकेला हाकिम कुछ नहीं कर सकता है। हाकम के पीछे कितनी लंबी चेन है, कितना बड़ा नेक्सस है, उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से होंगी। अंत में सुरेश भाई, हाकम सिंह और जो उनके साथी हैं, उनके क्या नकल विरोधी कानून की मांग आप करते हैं? और जाते जाते लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से आज जो है जहाँ पे बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं बेरोजगार साथी जो है, क्या आपकी आगे की मांगे हैं? क्या आप सरकार को? ये युवा सताया हुआ युवा है, इस युवा का शोषण हुआ है, इस युवा का खून निचोड़ा जा रहा है, इसलिए ये युवा परेशान होकर यहाँ सड़कों पर आया है। ये युवा परीक्षा में बैठा था कल, और जब इस युवा को ये उम्मीद थी कि परीक्षा सही से होगी और परीक्षा के हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन जब शाम को पेपर लीक की सूचना मिली तो ये युवा हताश होकर, ये युवा निराश होकर, ये युवा परेशान होकर सड़कों पर आया है। और आज भी हम कहना चाहते हैं कि आप सख्त नकल विरोधी कानून के तहत सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अपने आप को धाकड़ कहते हैं, अगर वाकई धाकड़ है तो करिए शाम को सीबीआई जांच की संस्तुति, करिए शाम को इस पेपर को निरस्त करिए, आप जीएस मर्तोलिया को कुर्सी से बाहर, तब आपकी धाकड़ पता चलेगा कि आप धाकड़ है कि नहीं। अगर इस तरीके से आप नहीं करते हैं तो आप समझे आप युवाओं का शोषण करना चाहते हैं, आप युवाओं को परेशान करना चाहते हैं, आप युवाओं को ठगना चाहते हैं, आप युवाओं को रुलाना चाहते हैं, इसका ये अर्थ हम समझेंगे। सरकार पर संदेह है यहाँ पर। अरे एक मिनट ये बताइए आप मेरे को जरा कि जैसे कल जो पेपर हुआ था यूके ट्रिपल का, तो उसमें 3 पेज लीक हुए थे। ये जो यूपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने खुद बोला था कि इसको बोला हम लीक की 32 पेज थे उसमें, उन्होंने बोला इसको फुल लीक नहीं मानेंगे इस पेपर को, बोला हम। ये क्या आपका क्या कहना है इसमें? माननीय मर्तोलिया जी, आपने यूपीएससी क्लियर किया है, आप कई जिलों के एसएसपी रहे हैं, आप एक आईपीएस अधिकारी हैं, आप एक संवैधानिक बॉडी के चेयरमैन हैं, और आप ऐसी अनपढ़ों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? पेपर का एक प्रश्न भी बाहर आता है वो लीक माना जाता है, आप 3-3 पृष्ठ बाहर आने को लीक नहीं मान रहे। ये अनर्गल बातें मत करिए, ये बचाव की मुद्रा में मत आइए, ये अपनी साख को बचाने की मुद्रा में मत आए। आपकी साख को जो बट्टा लगना था वो लग गया। आपने कहा 51 ऑब्जर्वर हैं, आपने कहा पुलिस के कप्तान सक्रिय हैं, आपने कहा खुफिया एजेंसी सक्रिय है, आपने कहा तमाम एसएचओ सक्रिय है। ये आपने हमसे कहा था, आपने हमसे वादा किया था कि परीक्षाएं पूर्ण तरीके से बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होंगी। अगर पारदर्शी तरीके से हुई है तो क्यों आए ये प्रश्न पत्र बाहर? क्यों रही परीक्षा हॉल में अव्यवस्थाएं? क्यों नहीं हुई परीक्षा सही तरीके से? इसलिए ऐसी अनर्गल का बातें करने से बचिए और वाकई पेपर की गंभीरता से जांच कराएं। और जितने इसमें आरोपी हैं, चाहे वो यूकेएसएससी के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, एक एक को आइडेंटिफाई करिए, एक एक को सख्त नकल विरोधी कानून के तहत सलाखों के पीछे भेजिए और दूध का दूध पानी का पानी करिए। और मुख्यमंत्री जी के लिए स्पष्ट रूप से अपने आप को धाकड़ मत कहिए, आप बहुत कमजोर मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, बहुत कमजोर मुख्यमंत्री। आपने 3 साल पहले कहा था कि पेपर का कैलेंडर समाप्त होने के बाद हम जो है सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे, सीबीआई जांच की सिफारिश करे। मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं उनका वादा, उन्होंने 3 साल पहले कहा था। आज 3 साल गुजर गए, 3 कैलेंडर गुजर गए, आपकी सीबीआई आज तक नहीं आई। अगर आपने सीबीआई प्रदेश में ला दी होती तो आज ऐसे हाकिमों को बाहर नहीं आना पड़ता, ऐसे हाकिम आज सलाखों के पीछे होते, लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी, इसलिए आज ये हाल हो रहा है। आज इस तरीके से प्रदेशों को चला जा रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ प्रदेश का वो संगठन है जो पूरे तथ्यों के साथ बात रखता है, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे सबूतों के साथ बात रखता है, लेकिन आप हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। और जब आप हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, बातों को नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आते हैं और इसका खामियाजा प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है। इसलिए गंभीर हो जाइए, धाकड़ धामी जी, कमजोर मत बनिए, प्रदेश के बेरोजगारों की चिंता करिए, बेरोजगारों के लिए चिंतित रहिए, तब जाके ये परिणाम सही निकलेंगे। अन्यथा ऐसे ही होता रहेगा, प्रदेश का बेरोजगार सड़कों पर दबता रहेगा, कुचलता रहेगा, मरता रहेगा, उसका खून आप निचोड़ते रहेंगे। इस तरीके से अन्याय करना बंद करिए और तत्काल सीबीआई जांच की मांग करिए और इस आयोग के चेयरमैन को बर्खास्त करिए, परीक्षा को निरस्त करिए। धन्यवाद। थैंक यू। अभी मेरे साथ में उत्तराखंड के जो
ये बेरोजगार युवा बेरोजगार संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बता दी है। और अभी मैं एक जगह और ले चलता हूँ। अभी यहाँ पे भी काफी भीड़ भड़का हो रखा है। काफी यूट्यूबर और न्यूज वाले काफी खड़े हो रखे हैं यहाँ पे, देखिए। और अब आने वाला जो है, हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि नेपाल का हाल आपने देख लिया है। अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। इसके बाद जो जैसे हालात नेपाल में किए गए थे, नेपाल की जनता जागरूक हो चुकी है आज, वैसा ही हालात जो है उत्तराखंड में होने वाला है। उत्तराखंड का युवा सड़कों में आ रखा है, माताएं भी अब आने वाली है। लोग जो आपदाएं आ रही है, आपदाओं में सरकार के द्वारा कोई भी संसाधन वहाँ पे नहीं पहुँचाया जा रहा है। अभी हम कल जो है अभी सहस्त्रधारा से ऊपर जहाँ आखिरी गाँव है, वहाँ पर हम लोग कल पहुंचे थे। वहाँ की जनता से हमने पूछा, वहाँ के तमाम लोगों से हमने पूछा कि सरकार द्वारा यहाँ पर कोई राहत बचाव कोष नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे एक जेसीबी काम कर रही है। एसडीएम बोलता है कि एक जेसीबी है वो काम नहीं कर रही है, खराब हो चुकी है। वहाँ पर 3 डेड बॉडी जो जमीन के नीचे दबी हुई है, वो अभी तक सरकार ने बाहर नहीं निकाल पाई है। ये जो है, जब देहरादून जैसे शहर में अगर ये लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते तो पहाड़ों में कितना काम करते, पहाड़ों की जनता के लिए क्या सुविधाएं दे सकती है सरकार। इसलिए हमारा सरकार से आह्वान है कि आप इस लोकतंत्र की हत्या ना करें, लोकतंत्र में पुलिस बल का जो है सहारा ना ले और ईमानदारी के साथ आप काम करिए। युवा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। यदि अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो आपकी सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम भी करेंगे और नेपाल जैसे हालात करने का काम करेंगे। अच्छा भाई साहब, एक बार बताओ, आपने बोला कि वहाँ पे ये कौन सी जगह बताया, मालदेव से कोई नहीं हमने जो है हम गए मालदेव नहीं, वहाँ पे रोड पे आपने देखा काली सेना, देखा हमने काली सेना, मैं वहाँ पे गया था। मेरे पास वीडियो, आप चाहे तो मैं वीडियो आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। लेकिन काली सेना के लोग तो वहाँ पे तत्पर हैं। वो तो डेली काली सेना के लोग जो है वहाँ पे, हमारी काली सेना है, जो काली सेना के लोग तो हमेशा राशन उसूल लेके जा रहे हैं। देखिए वहाँ जो सस्ता है, जो वहाँ का जनता का जो कहना, जो सस्ता है, वो चाहे काली सेना हो चाहे अन्य संस्था है, वो जनता को राशन पहुँचाने का काम कर रही है। लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी जनहित के काम नहीं किए जा रहे हैं। वहाँ की जनता आक्रोश हो चुकी है। उनके खाने के लिए राशन के लाले पड़ रखे हैं। उनकी जो खेतियाँ थी, उन खेतियाँ तमाम खेती जो है उस आपदा में बह गई है। मकान उनके क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनकी जान माल की कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। हमने वहाँ की जो जनमानस माताएं बहनों से पूछा है, उनका कहने का मतलब है कि जो भी नेता प्रतिनिधि आ रहे हो, नीचे कई किलोमीटर दूर तक आ रहे हैं और वहाँ पर जो है 3 डेड बॉडीज भी अभी जो है जमीन में दबी हुई है। एक तो मिल गई परसों, अभी 2 लापता है। वहाँ एक जेसीबी है, एसडीएम भी वहाँ है, लेकिन उसका कहने का मतलब है कि मैं यहाँ मकान बना लूँ तो मेरे रहने से क्या होगा। जब मेरे साथ जो आपदा राहत बचाव कोष की टीम नहीं है, एनडीआरएफ टीम नहीं है, एसडीआरएफ टीम नहीं है, और सरकार के जो यहाँ पर जो मौजूद मेरे साथ जो एक टीम वर्क होना चाहिए था, वो टीम वर्क उनके साथ नहीं है। और आज वहाँ पर कल हम गए थे तो वहाँ जब जेसीबी लगी, ग्रामीण लोग अपने आप खड़े हो रखे हैं। तमाम साथी वहाँ पर गए हुए हैं। वहाँ पर वो लोग देख रहे हैं कि कब ये डेड बॉडीज बाहर निकलेगी। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जब देहरादून जैसी जगह पर लापरवाही हो रही है, आप हमारा धराल गांव देख लीजिए, उत्तरकाशी का, वहाँ पर क्या आपदा आई थी, वहाँ पर सरकार नाकाम हुई है। यमुनोत्री में जो है वो झील बन गई थी जब वहाँ पर ज्यादा बारिश हुई थी। वहाँ के लोगों के लिए जो कोई सुविधा नहीं की गई है। अगर सरकार इसमें अगर नाकाम होने जा रही है तो ये 2027 में लोकतंत्र अब मजबूत हो रखा है, जनता आजाद हो चुकी है, सब समझदार हो चुके हैं। 2027 में प्रत्येक विधानसभा के लोग जो है इनको उखाड़ने का काम करेंगे और धामी अब धामी बनने वाला है। अब ये लोग जो है जो मंत्रिमंडल में बैठे घोटाला कर रहे हैं, कई तरह के आरोप लग रहे हैं मंत्रिमंडलों में, ये सब लोग जो है अब वोट चुनाने के लिए जाएंगे। हमने देखा प्रत्येक विधानसभा में
अन्य जगह बिहार के लड़के लगे हुए हैं, यूपी के लड़के लगे हुए हैं और कई दिल्ली से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं। इतना क्या दुर्भाग्य हो गया है कि हमारे उत्तराखंड के क्रांतिकारियों ने ये उत्तराखंड बनाया है और आज उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए नौकरी नहीं मिल रही है। आज 15-15 लाख रुपए में नौकरी बेची जा रही है। हाकिम को हाकिम के दोबारा जेल जा रहा है। ऐसे कौन सा हाकिम है, मैं तो नहीं समझता हूँ। हाकिम सिंह मेरा बहुत ही नजदीकी क्षेत्र का है, मोरी क्षेत्र का है और मैं भी कोला विधानसभा का हूँ, लेकिन मैं उसको जमीन से लेकर आसमान तक चाहता हूँ। इतना अमीर और इतना घर का व्यक्ति हाकिम सिंह नहीं था, लेकिन उसका हाकिम कौन है जिसने उसको आज उत्तराखंड का एक माफिया डॉन के रूप में उसको बनाया गया है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप उस में जाएंगे? क्या चीज? आज उस तरफ जाएंगे? आप कौन सा एरिया पड़ता है आपका? हमारा पुरोला विधानसभा। अच्छा पुरोला। मैं मालदह की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो हमारी साइड में हमारी काली सेना, मतलब जब से आज से 15 जब से बाढ़ आई तब से हमारी काली सेना वहाँ तत्पर है और डेली राशन लेके जा रहे हैं। और आज अगर जाएंगे ना, आज भी हमारी काली सेना वहाँ पहुंची हुई है। देखिए धराल गांव में भी काली सेना जो की संस्थाएं हैं, संस्थाएं अपने तरफ से लोगों के पास पहुंच रही है। उनकी जो दुख दर्द है उनको सुनने का काम कर रही है और जितनी उनसे जो भी संसाधन उनसे हो पा रहे हैं उनको कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी जो सरकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। सरकार इसमें नाकाम है। पूरे प्रदेश में जो है सरकार जो है विफल है और इसको पूरे उत्तराखंड में इन्होंने बेच दिया है। किसी को 15 लाख में बेचा, किसी को 10 लाख में बेचा। अभी तो पेपर लीक ही हुए हैं। हो सकता है कि हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि और जन्मभूमि उत्तराखंड को गाँव में ना लगा दे और इसको बेच ना दे। हमें दुख इस बात का होगा और हमें पछतावा इस बात का होगा कि हमारी जमीन, हम अपनी जमीन और जंगल को बचाने का काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया भाई साहब आपने, बहुत बढ़िया बताया कि जो हमारे उत्तराखंड में जो अभी चल रहा है ये कुछ सही नहीं चल रहा। हमारे युवा जो है काफी आक्रोश में है और ये देखिए युवा का आक्रोश देखिए, हमारे युवा को काफी आक्रोश में है। ये देखिए इन युवाओं का आक्रोश देखिए आप, जबरदस्त। जहाँ पे जाएंगे चारों तरफ युवा फैले और आक्रोश में है सारा युवाओं के पास। और युवाओं के साथ देखिए मातृशक्ति अभी यहाँ पे आज काफी कुछ लोग आ रखे हैं। और ये देखिए मैंने ये परिस्थिति देखना नहीं जा रही हूँ। मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए, मुझे अपना राज्य चाहिए, मुझे भूमि चाहिए। हम आंदोलनकारियों का जो भूमि चाहिए वो चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्ति है, अभी बच्चों का रोजगार नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाकर के बच्चों को गार्ड की नौकरी करें? आप यहाँ पर नौकरियां देते हैं बाहर के लोगों को। आज एम्स बना है, उसमें राजस्थान हरियाणा वालों को, गुजरात के लोगों को। क्या ये देश गुजरात का है? उत्तराखंड में सब होंगे। और ये हटाए और ये बच्चे हमारे आपके व्यवहार ना करें, अब दूसरा वाला व्यवहार ना करें और वो कराने का जो माहौल था, जो राजनीति का माहौल था, जो उत्तराखंड की आवाज उठाएगा, जो लोग बदलाव को दे रहे अगर आप विरोध करोगे मुझे खाओगे मैं पुनः अपने के लोगों से अनुरोध
आपके बच्चे भी तो यहाँ आएंगे, आपके परिवार भी आओगे। यह लड़ाई आपकी भी है। आप लोग भी हमें सहयोग करें। हमारे जो बच्चे इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुधारने के लिए आना चाहते हैं, उनको ना रोके। सर्वे चौक में जो आपने नाकेबंदी करी है तो बच्चे रोके, उन्हें ना रोके, उन्हें आने दे। अगर आप उकसाने का काम करेंगे तो इसका खामियाजा आप नहीं, आपकी सरकार भी करेगी, आपकी सरकार भी रुकेगी। और ये सत्ता आमी जानी है। आज कोई सरकार में है, आप उनकी कटुकारिता कर रहे हो, वो सरकार अनेक साल तक नहीं रहेगी, आज यहाँ कल नहीं रहेगी। इसलिए आप व्यवस्था बनाइए, कटुकारिता ना करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, आप डरे ना, आपके साथ पूर्व सैनिक है, आपके साथ राज्य आंदोलनकारी है, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बार अभी दोस्तों मेरे साथ में वो लड़का है कि जो कल पेपर हुआ था जो, और ये भी इसने खुद जो पेपर लीक हुआ था उसको पेपर दिया था। मैं इससे पूछता हूँ अभी कुछ। तो भैया ये बताओ, तुमने कल पेपर दिया था क्या? हाँ मैंने पेपर दिया। कौन से सेंटर में? मेरा था रुड़की। में था? हाँ, तो जो पेपर लीक हुआ है कल, जो यहाँ पे शासन प्रशासन है उनसे कहना चाहूंगा कि क्या कर रहे हैं आप वोट चोर रहे हो, शासन प्रशासन को कैसे चलाओगे? मतलब जब ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे तो हमारे बेरोजगार जो संघ है वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? मतलब हाँ, बेरोजगारी तो खत्म हुई नहीं और गरीबी खत्म नहीं हुई। मतलब सारे लोग अमीर ही है। जब अमीर बाप के बेटे अमीरी बनेंगे तो गरीब लोग क्या करेंगे? वही तो तुम्हारा सेंटर का मुझे भी था। हाँ। पेपर लीक हो रहे हैं, 15 लाख रुपए हकम सिंह की बात हुई है कि 15 लाख देना है, बात खत्म। 15 लाख में हम आपको अंदर कर देंगे, ये बात हुई है जो रिकॉर्डिंग में हमने सुना था। तो इसमें तो साफ पता लगता है कि पेपर लिखी हुआ है। जब 15 लाख की बात हुई है तो पेपर तो लिखी हुआ है। तुम्हें कब पता चला कि पेपर लीक हुआ? नहीं, जब हमने वीडियो देखी पूरी आंसर की दिख रही है कि क्या पेपर है, तो हमें तो लगता है कि पेपर लिखी हुआ है। ये सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ये पागल थोड़ी नहीं है, क्यों? तो तुम्हारा पेपर बहुत बड़े गया होगा, तुमने मेहनत की होगी। हाँ, तुम्हें जब सुना कि पेपर खराब हो गया, तुम्हारे दिल में कितना दुख लगा? अरे हमारे मम्मी पापा जानते होंगे कि बच्चों को पैसे कैसे दे। मम्मी पापा जो बेरोजगारी हैं, पैसे कमा रहे हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए तो कर रहे हैं। और यहाँ पेपर लीक हो रहा है तो हमारा क्या होगा? क्यों हमारा क्या होगा? तो हम यही कहते हैं, दावी सरकार से यही कहते हैं कि इस आंदोलन को पूरा वो कवर करे। मतलब नहीं तो मैं सीधा कहता हूँ कि सारे लोग वोट चोर हैं और गद्दी चोर हैं, शासन प्रशासन को अच्छे से नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। बस धन्यवाद। तुम्हारा दिल टूटा हुआ कल से? दिल टूटा है। क्यों दिल टूटा है ना? दिल टूट गया है। पेपर लीक, पेपर दे के आ रहा, पेपर तुम्हारा अच्छा गया और तुम्हें घर में आकर तो पेपर लीक हो, तुम्हारा दिल टूट गया। यही हुआ ना? यही तो हुआ। चलो चलो यार, अब क्या कर सकते हैं? अब जो आपने, तुम्हारा अगर दिल टूटा है तो अपनी जितने भी खुदा से आज निकलो, ठीक है? चलो साथियों, आप सभी जहाँ से सुन रहे थे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सारे लोग अपने अपने कैमरे ऑन रखिएगा, कैमरे ऑन रखिएगा और आज इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिएगा। और अगर नकल रोधी कानून के तहत अगर मुकदमा करना है तो राम कंडवाल पर करिएगा। सबसे पहले मैं तैयार हूं। इस प्रदेश के युवाओं ने अगर राम कंडवाल को अपने अध्यक्ष माना है तो सबसे पहले मुकदमा भी राम कंडवाल पर होना चाहिए। साथियों, मैं प्रदेश के युवाओं से कहूंगा जो इधर
लाइनों में पास आ जाइए और ध्यान से सुनना, पास आ जाइए सारे लोग, ध्यान से सुनेगा साथियों। साथियों, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, आज हमारे युवाओं को रोकने के लिए धारा 163 लगा दी जाती है। बताइए, धारा 163। अरे अकल के दुश्मनों, ये मुझे बताओ, तुमने हाकम सिंह को रोकने के लिए कौन सी धारा लगाई? राम कनवाल और उसके साथियों ने आज से 1 महीने पहले हम लोक सेवा आयोग गए थे। लोक सेवा आयोग में हमने कहा था कि यहाँ पर एक गैंग एक्टिव है, आप उस पर नजर रखना और हमें बताना, लेकिन लोक सेवा आयोग के पास तो हमें कोई इसकी जानकारी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग भी क्या इस मामले में सम्मिलित है? और कल जब ये पेपर होता है 11:35 पर, ये पेपर हम लोगों के समक्ष, ये पेपर हम लोगों के समक्ष 11:35 पर बाहर आ जाता है। और आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर से इसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। अरे ये मजाक चल रहा है क्या? मजाक है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक पानी का भरा पीपा, मैं उसमें थोड़ा सा छेद कर देता हूँ, मैं क्या बोलूंगा कि यार ये तो लीक हो रहा है, मैं इसको बंद करने के लिए ट्राई करता हूँ, मैं यही कहूंगा लीक हो रहा है, भले उसमें थोड़ा सा पानी जो बाहर आ गया हो। और बाद में आप जो है रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये कहते हो कि जो है सिर्फ 3 पन्ने बाहर निकले, तो बड़े हंसी वाली बात है। अरे भाई, आप तो IPS अधिकारी रहे हैं, आपकी मस्ती को क्या हो गया है? आपकी मस्ती को क्या हो गया? नंबर से कुछ नहीं होता ना सर, तो मैं पॉइंट से कुछ बाहर हुआ था। जब हमने, आप ध्यान से सुनना, ये चीज पे रखने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, जरा ध्यान से सुनना। जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने राम कदवा जो है 3 से 5 दिन लखनऊ में रहा रिक्शे वाले के साथ, हमने रात गुजारी, तब जाकर हमने SPO को कही। और ये लोग कहते हैं हितों पर नकल मोदी कानून के तहत सबूत इनको कौन देता है? सबूत इनको उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 2022 में भी दिए और सबूत इनको उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 2025 में भी दिए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, पेपर जो पेपर साथियों बाहर था 11:35 पर, तो मैं और सेंटरों की अब आपको खामियां गिना रहा हूँ। आप ध्यान से इन सेंटरों की खामियां सुनिए। रुड़की का एक सेंटर है, रुड़की का साथियों एक सेंटर है, आर्य कन्या इंटर कॉलेज रुड़की। आर्य कन्या इंटर कॉलेज रुड़की एक सेंटर है। इस सेंटर के सारे जो कार्बन कॉपियां थी, जो OMR होती है, उसकी जब कार्बन कॉपी निकलती है, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, एक बार सब जरा बैठो, सब जरा बैठ लीजिए।
ये जो सारे लड़के पीछे की पे डरा दिए वहाँ पर रहने से कुछ नहीं होगा। आपके सपने कुछ चाहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गलत नहीं है। डरेगा वो जिसने चून किया है, डरेगा वो जिसने पेपर लीक करवाया है। इसलिए मैं आपसे आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। आज जो जिला प्रशासन ने परेड ग्राउंड में धारा 163 लागू की है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यहाँ पर बेरोजगारों की धारा लागू है। आज यहाँ की धारा लागू है, प्रदेश के बेरोजगारों की धारा लागू है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक दायरे में रहते हुए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन अन्याय के खिलाफ कर रहे हैं, जुर्म के खिलाफ कर रहे हैं, शोषण के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितने साथी आपके कल्याणपुर में रहते हैं, जितने साथी आपके देहरादून में रहते हैं, आपको आगे आना पड़ेगा और समस्त साथियों को आवाज